जय श्री राम प्रेमी भक्तों। काफ़ी बार साधक ऐसे मैसेज करते हैं कि हमें एक दिन में भगवान को कितना समय देना चाहिए या फिर कितनी देर नाम जप करना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो भगवान का नाम लिया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे वो आप एक बार लें, चाहे आप 20 बार लें, चाहे आप 1 घंटा लें, उसका फल जरूर मिलता है। लेकिन फिर भी मेरे पास इससे भी अच्छा कुछ है। क्यों नहीं तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ? क्यों नहीं तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ? भिखारी को उसके कहे पर यकीन नहीं हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ, मेरे पास एक चावल का प्लांट है। तुम चावल बाजार में सप्लाई करो और जो भी मुनाफा होगा उसे हम महीने के अंत में आपस में बांट लेंगे। भिखारी की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। आप मेरे लिए जन्नत के फरिश्ते बनकर आए हैं, मैं किस तरह आपका धन्यवाद करूं? फिर अचानक वो चुप हुआ और कहा, हम मुनाफे को कैसे बांटेंगे? क्या मैं 20% और आप 80% लेंगे, या मैं 10% और आप 90% लेंगे? जो भी हो, मैं तैयार हूँ और बहुत खुश हूँ। अमीर आदमी ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। मुझे मुनाफे का केवल 10% चाहिए, बाकी 90% तुम्हारा, ताकि तुम तरक्की कर सको। भिखारी अपने घुटने के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अगले दिन से भिखारी ने काम शुरू कर दिया। उम्दा चावल और बाजार से सस्ते और दिन रात की मेहनत से बहुत जल्द ही उसकी बिक्री काफ़ी बढ़ गई। दिन प्रतिदिन तरक्की बढ़ने लगी और फिर वो दिन भी आया जब मुनाफा बांटना था, और वो 10% भी अब उसे बहुत ज़्यादा लग रहा था। उतना उस भिखारी ने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक एक शैतानी ख्याल उसके दिमाग में आया। दिन रात मेहनत की है और उस अमीर आदमी ने कोई भी काम नहीं किया सिवाय मुझे अवसर देने के। मैं उसे ये 10% क्यों दूं? वो इसका हकदार बिल्कुल भी नहीं है। और फिर वो अमीर आदमी अपने नियत समय पर मुनाफे में अपना हिस्सा 10% वसूलने आया और भिखारी ने जवाब दिया, अभी कुछ हिसाब बाकी है। मुझे यहाँ नुकसान हुआ है, लोगों से कर्ज की अदायगी बाकी है। ऐसी शर्तें बनाकर उस अमीर आदमी को हिस्सा देने को टालने लगा। अमीर आदमी ने कहा कि मुझे पता है तुम्हें काफ़ी मुनाफा हुआ है, फिर क्यों तुम मेरा हिस्सा देने से टाल कर रहे हो? उस भिखारी ने तुरंत जवाब दिया, तुम इस मुनाफे की हकदार नहीं हो, क्योंकि सारी मेहनत मैंने की है। अब सोचिए, अगर वो अमीर हम होते और भिखारी से ऐसा जवाब सुनते तो हम क्या करते? ठीक इसी तरह भगवान ने हमें ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया है, हाथ पैर आँख कान दिमाग दिया है, हमें सूझबूझ यानी कि बुद्धि दी है, बोलने को जुबान दी है, जज्बात दिए हैं। हमें याद रखना चाहिए कि दिन के 24 घंटों में से 10% भगवान का हक है, क्योंकि सब कुछ भगवान का ही है। यदि उस भगवान के दिए हुए समय में से, क्योंकि समय भी उसी का है, तो उसमें से यदि हम 10% समय भगवान को दे दें तो हम जो चाहे हमें मिलेगा, कोई रोक ही नहीं सकता है। अब 10% यानी कि यदि आप 24 घंटे का 10% निकालोगे तो 2 पॉइंट यानी कि 2 घंटे और लगभग आप 2.5 घंटे मान के चलो लगभग, तो 2.5 घंटे लगभग 2.5 घंटे प्रतिदिन हमें भगवान को समय देना चाहिए। समय देने का मतलब है भगवान का नाम जप करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। और देखिए, कोई भी चीज़ हो, शास्त्रों में बताया गया है कि हमें अपनी कमाई का 10% दान करना चाहिए। तो 10% दान कर रहे हो आप निस्वार्थ भाव से, तो वो भी आप समय भगवान को ही दे रहे हो।
10% यानी कि दिन में 2-2.5 घंटे किसी की सेवा कर रहे हो तो वो भी आप समय भगवान को ही दे रहे हो। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहे हो तो वो भी आप समय भगवान को ही दे रहे हो। तो टोटल मिला के सारी चीज़ें भी यदि आप कर रहे हो और टोटल वो 2-2.5 घंटे हो रहा है तो आप 24 घंटे में से 10% भगवान को दे रहे हो। और यदि आप और कुछ भी नहीं कर रहे हो तो केवल 2.5 घंटे आप प्रतिदिन भगवान का नाम सुमरन करने में समय बिताएं और फिर देखो आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपके घर में धन के भंडार भी भरेंगे, खुशियां भी चारों तरफ से लौट लौट कर आएंगी। दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आपके पास ना हो, यानी कि सब कुछ आपके पास होगा, सारी जहाँ की खुशियां आपको मिलेंगी। लेकिन एक दिन से कुछ नहीं होगा। प्रतिदिन 2.5 घंटे का नियम बना ले कि 2.5 घंटे हमें परमात्मा को देने ही देने, यानी नाम जप करना ही करना है। और मन में पूर्ण श्रद्धा भाव विश्वास रखिएगा तो आपको सब कुछ मिलेगा, ये आप यकीन मानिएगा, इसमें 1% भी संशय है ही नहीं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। प्रेम भक्त।